स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में प्रमुख जनजातीय एवं कृषक आंदोलन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात कर ले नील विद्रोह। 1857 के क्रांति के बाद सबसे पहला विद्रोह नील विद्रोह होता है। इसमें 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव अर्थात विद्रोह होता है, तो वह नील विद्रोह। नेक्स्ट, नील आंदोलन की पहली घटना बंगाल की नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में कब घटित हुई, तो यह विद्रोह होता है सितंबर 1859 में। नेक्स्ट, नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई, तो गोविंदपुर गांव नदिया जिला के पास। नेक्स्ट, नील आंदोलन के स्थानीय नेता कौन थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, आगे देख लेते हैं नील विद्रोह की सफलता में कौन से प्रमुख कारण थे, तो रैयतों में अनुशासन, एकजुटता और संगठन एवं सहयोग। नेक्स्ट, नवंबर 1860 में जारी अधिसूचना के अनुसार किसकी खेती के लिए रैयतों को मजबूर नहीं किया जा सकता, तो नील की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए, नील की खेती के लिए। नेक्स्ट, किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ, मतलब ह्रास हुआ, खत्म हो रहा था वो उपज उसका, तो नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभ का होना, मतलब इसका उपयोग कम हो जाना। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण, कौन सा पुस्तक, नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो दीनबंधु मित्र थे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया कि रचना किसने की, नील दर्पण की रचना भी दीनबंधु मित्र ने किया। नेक्स्ट, नील आंदोलन का खुला समर्थन कौन सा समाचार पत्र करता था, तो हिंदू पैट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा यह चलाया जाता था। नेक्स्ट, भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह कौन सा था, तो भारतीय किसानों का सबसे पहला सफल विद्रोह नील विद्रोह था। नेक्स्ट, किस भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है, मतलब किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है, तो बंगाल का नील विद्रोह। ठीक है, आगे देखते हैं सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट, सन्यासी विद्रोह का प्रभाव किस राज्य में था, तो ये बंगाल में ही था। नेक्स्ट, सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मजनूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी। नेक्स्ट, तीर्थ स्थलों में पर आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप उत्पन्न सन्यासी विद्रोह कब तक चला, तो ये चला 1763 से 1800 ईस्वी तक। नेक्स्ट, सन्यासी विद्रोह में हिंदुओं एवं मुसलमानों दोनों की भागीदारी के कारण किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसे फकीर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध कर दिया था, सन्यासी विद्रोह को इन्होंने अपने आनंद मठ में लिखा हुआ था, उल्लेख किया था। किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है, तो सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट, सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वारेन हेस्टिंग को। किसे दिया जाता है, वारेन हेस्टिंग को। अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, खासी विद्रोह। खासी विद्रोह किस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ, तो गारो एवं जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र मेघालय में। नेक्स्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो अतिरोध सिंह, जिसे तीरथ सिंह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेलूथम्पी विद्रोह। बेलूथम्पी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, तो 1805 में बेलेजेली द्वारा सहायक संधि के द्वारा कठोर शर्तें लागू करना। ठीक है, नेक्स्ट, बेलूथम्पी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो तरावनकोर के दीवान बेलूथम्पी ने। बेलूथम्पी विद्रोह में किसे सेना ने मदद की थी, तो सेना ने मदद की थी, किस सेना ने मदद की, तो नायर सेना ने। किस सेना ने, नायर सेना ने। ठीक है, बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कहाँ पर किया था, तो केरल में। कहाँ पे किया, केरल में। नेक्स्ट विद्रोह बेल्लोर विद्रोह। बेल्लोर का विद्रोह कहाँ पे हुआ, मैसूर में। बेल्लोर का विद्रोह कब हुआ, तो 1806 ईस्वी में। बेल्लोर विद्रोह का प्रमुख कारण था सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप। अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे। बेल्लोर विद्रोह मुख्यतः किसके द्वारा किया गया, तो सैनिकों द्वारा। बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो सर जॉर्ज वारलो, जो 1805 से 1807 के समय में।
बात कर लेते हैं भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ हुआ? महाराष्ट्र, खानदेश, 1812 से 1819 ईस्वी के बीच में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई? तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। भील विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया? तो अंग्रेजों के विरुद्ध। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार भील विद्रोह को किसने प्रोत्साहित किया? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं तिरुमकजी डांगलिया ने। किसने किया? तिरुमकजी डांगलिया ने। नेक्स्ट, 1825 ईस्वी में भीलों ने पुनः किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो सेबरम के विद्रोह में। और ये भीलों द्वारा तीसरा विद्रोह कब किया गया? तो 1831 से 1846 के बीच। ठीक है। नेक्स्ट अपने लोग बात करेंगे बघेरा विद्रोह। तो बघेरा विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो कर की दर में वृद्धि। बघेरा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बघेरा सरदार। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो बड़ौदा में हुआ 1818 से 1820 के बीच। अब हौज विद्रोह के बारे में जानते हैं, जिसे हो विद्रोह भी कहा जाता है। हौज विद्रोह किस जनजाति द्वारा किया गया? तो हो जनजाति द्वारा। ठीक है। हो जनजाति ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो राजा पराहत। किसके नेतृत्व में? तो राजा पराहत के नेतृत्व में। हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 1821 ईस्वी, संथाल परगना में। अब आगे देखेंगे रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ? तो पश्चिमी घाट, 1822 ईस्वी में चित्तर सिंह के नेतृत्व में। रामोसी विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सरदार चित्तर सिंह। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। नेक्स्ट, 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल एवं अन्नाभाव मतलब अन्न का अभाव के कारण रामोसियों ने पुनः किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो उमाजी के नेतृत्व में। अब बात करते हैं अहोम विद्रोह के बारे में। अहोम विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो 1828 ईस्वी में। अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो गोमधर कुंवर। कौन थे? गोमधर कुंवर। अहोम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो असम में। कहाँ हुआ? असम में। अहोम विद्रोह के समय अहोम अभिजात वर्ग ने किसे अपना राजा घोषित किया? तो गोमधर कुंवर को। किससे किया? गोमधर कुंवर को। अब बात करें पागलपंथी विद्रोह। तो पागलपंथ की स्थापना किसने की? तो करम शाह ने। किसने की? करम शाह ने। पागलपंथ किस तरह का धार्मिक संप्रदाय था? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय। पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था? तो उत्तरी बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था? तो करम शाह का पुत्र टीपू। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका एक विद्रोह था? तो गारो का। अब बात कर ले कोल विद्रोह। तो याद रखिए कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? भूमि से बेदखल किया जाना। कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी तक चला। का नेतृत्व किसने किया? बुद्धो भगत ने। अब बात कर ले बहावी विद्रोह का आंदोलन का। तो बहावी आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी कहाँ के रहने वाले थे? तो राय बरेली के। सैयद अहमद किससे प्रभावित थे? तो अरब के अब्दुल वहाब एवं दिल्ली के संत शाह वली उल्मा से। सैयद अहमद ने किसके विरुद्ध जिहाद की घोषणा की? जिहाद मतलब धर्म युद्ध की घोषणा की पंजाब के सिख राज्य के विरुद्ध। सैयद अहमद ने वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनाया सिथाना, उत्तर प्रदेश प्रांत। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत के मुख्यतः मुस्लिम देश बनाना। यह याद रखिएगा, वहाबी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें भारत को मुस्लिम देश बनाने का प्रयास किया गया था। सैयद अहमद की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इनायत एवं विलायत अली, बिहार, और तीतू मीर एवं दूदू मियाँ, बंगाल। सैयद अहमद किस लड़ाई में मारे गए? तो बालाकोट की लड़ाई में। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना। अब खोंड विद्रोह के बारे में जानेंगे। खोंड विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप एवं नए कर का आरोपण। नेक्स्ट बात करें अंग्रेजों ने कौन सी एजेंसी गठित की जिसके कारण खोंडों ने विद्रोह किया था? तो मरीहा एजेंसी। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के
कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था? खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह में खोंड सब मानव बलि का प्रथा चला रहे थे, उसी को अंग्रेजों के विरुद्ध निषेध कर दिया गया, जिस कारण यह विद्रोह हुआ। मानव बलि मरीहा प्रथा का निषेध करने के विरुद्ध विद्रोह करने वाले खोंड नेता का क्या नाम था? तो चक्र बिसोई। मानव बलि प्रथा को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बंद किया, तो उसी के विरुद्ध ये लोग आंदोलन विद्रोह कर देते हैं। नेक्स्ट फराजी विद्रोह। फराजी कौन थे? हाजी शरियातुल्लाह के अनुयायी। फराजी विद्रोह का कब हुआ? तो 1838 से 1860 ईस्वी के दौरान ये चला। फराजी विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुई? तो फरीदपुर जिला बंगाल। कहाँ हुई? तो फरीदपुर जिला बंगाल। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ मोहम्मद मोहसिन। फराजी विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम में सुधार करना। फराजी विद्रोह के अधिकतर अनुयायी किस दल में सम्मिलित हो गए थे? तो वहाबी दल में। अब बात कर ले कूका विद्रोह का। तो कूका आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में आरंभ हुई? तो भगत जवाहरलाल सियान साहिब 1840 ईस्वी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन की नेतृत्व नींव कहाँ पड़ी? तो पंजाब में 1840 ईस्वी। कूका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भगत जवाहरलाल के शिष्य कौन थे? तो बालक सिंह। कौन थे? बालक सिंह। कूका विद्रोह का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो हाजिरों में। कूका विद्रोह के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करना। ठीक है। कूका विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को हटाकर पंजाब में सिख शासन स्थापित करना। नेक्स्ट देख ले, कूका विद्रोह के प्रमुख नेता राम सिंह को कहाँ निर्वासित किया गया? तो रंगून में। बहुत ही महत्वपूर्ण संथाल विद्रोह के बारे में जानेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो संथाल विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1855 ईस्वी में भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके से। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 से 56 में। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो झारखंड, उस समय बिहार में ही था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। किसे हराया? मेजर बारो को। संथाल विद्रोह का मूल कारण क्या था? आर्थिक कारण। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू, चांद एवं भैरव। ये चारों नाम याद रखिएगा। सिद्धू कान्हू मेन नाम है एवं चांद एवं भैरव भी। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो दामने कोह। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो दामने कोह। ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं, ठाकुर जी स्वयं हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप सब साहब लोग और सिपाही लोग स्वयं ठाकुर जी से लड़ोगे। यह कथन किसका है? तो सिद्धू का। नेक्स्ट देखेंगे 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में सही तथ्य निम्नवत है। तो यह भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए। गोरखो गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। संथाल विद्रोह भागलपुर से बर्दवान तक फैला था। ये सब बात सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। क्या किया गया? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन ए कोह का क्या अर्थ है? तो राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। दामिन ए कोह का अर्थ हुआ राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? तो सुरेंद्र साई। कौन थे? सुरेंद्र साई। आगे देख लेंगे हम लोग खैरवाल विद्रोह आंदोलन। खैरवाल विद्रोह किस राज्य से संबंधित था? तो झारखंड से ही। खैरवाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में भागीरथी माझी के नेतृत्व में। अब आगे बात कर ले लसोरिया आंदोलन। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोरिया आंदोलन का सूत्रपात प्रवर्तक किसने किया? तो गोविंद गुरु ने। लसोरिया आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो गोविंद गुरु। दक्षिणी राजस्थान में किसने भीलों को संगठित किया? तो गोविंद गुरु ने ही भीलों को संगठित किया। नेक्स्ट देख ले, भीलों को संगठित करने का उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा, ये क्वेश्चन पूछता है, सभ्य सभा की स्थापना किसने की? तो गोविंद गुरु ने 1883 ईस्वी में किया।
अब बहुत ही महत्वपूर्ण मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी तक। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना का विवरण था? 1899 से 1900 ईस्वी का बिरसा मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है उल गुलान विद्रोह। किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से ही जुड़ा हुआ था। मुंडा विद्रोह किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सरदारी लड़ाई के नाम से भी यह जाना जाता है। अगर मुंडा विद्रोह के जगह सरदारी लड़ाई आए तो घबराए न, यह मुंडा विद्रोह का ही दूसरा नाम था। बिरसा ने अपने आप को क्या घोषित किया? भगवान का दूत। क्या घोषित किया? तो भगवान का दूत उसने अपने आप को घोषित कर लिया। मुंडा विद्रोह प्रारंभ में किस रूप में प्रारंभ होकर राजनीतिक रूप ग्रहण कर लिया? तो प्रारंभ हुआ था धार्मिक कारण से, बाद में वो राजनीतिक रूप ले लिया। दिक्कुओं गैर आदिवासियों से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, किसका कथन था? तो यह कहते हैं बिरसा मुंडा द्वारा यह कथन कहा गया। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो 3 मार्च को 1900 ईस्वी में जामकोपावन चक्रधर सिंह भूमि पे। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? 9 जून 1900 ईस्वी में। जेल में ही उनका देहांत हो जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे, किस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती बाबा कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को ही जगत पिता और धरती बाबा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे। नेक्स्ट बात कर ले ताना भगत विद्रोह। ताना भगत विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जतरा भगत एवं बलराम भगत ने। ताना भगत आंदोलन राव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर में। ठीक है, अब बात कर ले हम लोग मोपला विद्रोह के बारे में। 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मालाबार केरल में। मोपला विद्रोह का मूल कारण क्या था? जमींदारों का शोषण। मोपलों ने किस एक स्थानीय नेता को अपना राजा घोषित किया? तो अली मुसलियार को। किस प्रसिद्ध नेताओं ने मोपला क्षेत्र का दौरा किया? तो गांधी जी, शौकत अली एवं मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट देख ले अपने लोग विविध मुख्य तथ्य के बारे में जान ले। मुख्य तथ्य विविध और कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी। यह बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, खासी। एक अगला देख ले, रंपा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो रंपा पहाड़ी क्षेत्र आंध्र प्रदेश से। मिदनापुर एवं धालभूम की विद्रोह कब हुआ? तो 1766 से 1774 ईस्वी। मिदनापुर एवं धालभूम किस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दामोदर सिंह एवं जगन्नाथ धाल ने। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के पोलीगार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कोट्टाबोमा नाइकन 1795 से 1805 ईस्वी में। नेक्स्ट देख ले, गुमसूर विद्रोह कब और किसने शुरू किया? तो 1800 ईस्वी में श्रीकर भंज एवं धनंजय भंज ने। चेर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? भूषण सिंह। चेर विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह ने किया। यह बिहार के पालमू जिले में था। भिवानी विद्रोह कब और किसने शुरू किया? 1809 ईस्वी में हरियाणा के जाटों द्वारा। पलकरी मेरी विद्रोह 1813 से 34 ईस्वी किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से, गंजाम जिले से। परलकी मेरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नारायण देव एवं गजपति देव ने। पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो जगबंधु विद्याधर ने। 1817 ईस्वी उड़ीसा राज्य में यह विद्रोह होता है। नेक्स्ट बात करें गडकरी विद्रोह का मूल कारण क्या था? तो करयुक्त दी गई जमीन पर कर का आरोपण। क्या था? करयुक्त दी गई जमीन का कर पर आरोपण। नेक्स्ट देख ले, बंगाल के बीरभूमि जिले में संपन्न भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो गंगा नारायण 1832 ईस्वी। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1844 ईस्वी में बाबाजी अहिरकर के नेतृत्व में यह विद्रोह होता है। नेक्स्ट देख ले, नायक विद्रोह का संबंध किस राज्य से था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बंगाल के मेदिनीपुर से अचल सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। नायक विद्रोह का नेतृत्वकर्ता अचल सिंह। सावंतवाड़ी विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो 1844 ईस्वी में मराठा सरदार फोंद सावंत के
नेतृत्व में। 1873 ईस्वी में पाबना जिले के यूसुफशाही परगने में किसकी स्थापना की गई? तो किसान संघ की। अरबी पूरम आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो अरबी पूरम आंदोलन 1888 ईस्वी में श्री नारायण गुरु ने प्रारंभ किया। नागा आंदोलन 1905 से 1931 ईस्वी तक ये आंदोलन चलता है कि नेतृत्व किसने किया था? तो जदोनाग एवं तत्पश्चात रानी गैडी नीलियो ने। नेक्स्ट देख ले, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मणिपुर में। रानी गैडी नीलियो के नेतृत्व में न्याय आंदोलन के आरंभकर्ता कौन थे? तो 1915 से 16 ईस्वी में CN मुदलियार, TM नायर एवं P त्यागराज। कोलिय विद्रोह 1917 से 19 ईस्वी तक जो विद्रोह चली, कोलिय विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से। स्व सम्मान आंदोलन के आरंभकर्ता कौन थे? 1920 से 30 ईस्वी में EV रामस्वामी नाइकर ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, स्व सम्मान आंदोलन के आरंभकर्ता तो EV रामास्वामी नाइकर। हम महारानी के और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते, यह मांग किसकी थी? तो पाबना विद्रोहियों के। किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से था? तो थेवल ओरांव का। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ठक्कर बापा ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ठक्कर बापा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन था? तो जदोनाग। इसको जोड़ा नाग भी कहा जाता है, आप लोग यह याद रखिएगा। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता तो जदोनाग। भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाला प्रथम नेता कौन था? तो नारायण मेघाजी लोखंडे, NM लोखंडे के नाम से आप लोग जानते हैं। 1848 से 1897 ईस्वी तक। अब बात कर ले हम लोग शॉर्टकट में, तो याद रखने के लिए तो देखिए, सन्यासी विद्रोह कब हुआ, कब से कब तक हुआ? तो 1763 से 1800 ईस्वी। यह किस स्थान पर? ढाका, रंगपुर, मैमनपुर और बंगाल। फकीर विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी, बंगाल में यह हुआ। बेल्लौर विद्रोह 1806 ईस्वी, बेल्लौर में। पाइक विद्रोह 1817 से 1825, उड़ीसा में। बघेरा विद्रोह 1818 से 1820, बड़ौदा मध्य प्रदेश। कित्तौर चेन्नम्मा विद्रोह 1824 से 1829, कित्तौर और कर्नाटक में ये विद्रोह हुआ। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824, बंगाल। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1850, उत्तरी बंगाल। इस सब विद्रोह के बारे में आपको डिटेल में हम बता चुके हैं, अभी शॉर्ट में जान लेते हैं याद करने के उद्देश्य से। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी, असम। फराजी विद्रोह 1838 से 1857, 1838 से 1857, बंगाल में यह प्रभावित रहा, विद्रोह हुआ। अब बात कर ले कूका आंदोलन का, 1840 से 1872, पंजाब। गडकरी विद्रोह 1844, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में होता है, बंगाल में। नील विद्रोह 1859 से 60, बंगाल। पाबना विद्रोह 1873 से 1876, पाबना क्षेत्र में। दक्कन विद्रोह 1874 से 1875, पुणे, दक्कन और महाराष्ट्र, मतलब दक्कन मतलब दक्षिण भारत। मपला विद्रोह 1921 ईस्वी में, मालाबार और केरल में। एका आंदोलन 1921 से 22, अवध में। तेभागा आंदोलन 1846 से 1947, बंगाल में यह आंदोलन होता है। अब प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में जान ले। चुआर विद्रोह 1768, मेदिनीपुर, बंगाल। कोली विद्रोह, ये सब जनजातीय विद्रोह 1784 से 1785, महाराष्ट्र। भील विद्रोह 1818 से 1831 के बीच में, खानदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश यह प्रभावित क्षेत्र था। हो या हौज विद्रोह 1820 से 1821 ईस्वी में, संथाल परगना, झारखंड। रामोसी विद्रोह 1822 से 1841, पश्चिमी घाट और महाराष्ट्र। खासी विद्रोह 1827 से 1833, यह विद्रोह मेघालय के गारो जयंतिया में हुआ। अहोम विद्रोह की बात कर ले, 1828 में, प्रभावित क्षेत्र असम में यह विद्रोह होता है।
नेक्स्ट बात कर ले कोल विद्रोह 1831 से 1832 में छोटा नागपुर। संथाल विद्रोह 1855 से 1856, एक साल रहा, संथाल परगना झारखंड। जयंतिया विद्रोह 1860 से 1863 ईस्वी, मेघालय असम। खैरवाल आंदोलन 1874 से झारखंड। रंपा विद्रोह कब हुआ तो 1879 से 1880 ईस्वी के बीच में, आंध्र प्रदेश में। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा 1899 से 1900 ईस्वी में, छोटा नागपुर झारखंड यह विद्रोह हुआ। ठीक है, अब बात कर ले ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में, छोटा नागपुर। कुकी विद्रोह मणिपुर और त्रिपुरा में यह विद्रोह होता है 1917 से 1919 के बीच में। अब बात कर ले प्रमुख आंदोलन और उसके नेतृत्वकर्ता। महत्वपूर्ण ये आंदोलन सब है, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कूका आंदोलन का नेतृत्वकर्ता भगत जवाहरमल और राम सिंह। कोल विद्रोह के बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह के सिंधु कान्हू और चांद भैरव। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा। खैरवाल आंदोलन भागीरथ माझी। एका आंदोलन मदारी पासी। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर। ताना भगत आंदोलन जतरा भगत, बलराम भगत, देव मेनिया भगत। तेभागा आंदोलन कंपाराम सिंह। तो बात कर रहे हैं तेभागा आंदोलन कंपाराम सिंह, भुवन सिंह। सन्यासी विद्रोह मंजूषा देवी चौधरानी के नेतृत्व में होता है। फिर बात कर ले फकीर विद्रोह का। मजनूम शाह, चिरागली शाह। पाइक विद्रोह बख्शी जगबंधु विद्याधर। फराजी विद्रोह सरितुल्लाह दादू मियाँ मोहम्मद मोहसिन। गडकरी विद्रोह दाजी कृष्ण पंडित और बाबा अहिरेकर। कित्तूर विद्रोह रानी चेन्नम्मा। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर। खासी विद्रोह तीरथ सिंह अतिरोध सिंह के नेतृत्व में होता है। अब बात कर ले किसान आंदोलन एवं किसान सभा का। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो सीताराम दास के नेतृत्व में 1913 ईस्वी और विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में 1915 ईस्वी। किसके प्रयासों से फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना हुई? तो यूपी किसान सभा की स्थापना इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्रा तथा मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं थे। नाय धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में कहाँ पे चलाया गया? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में। किसानों किसके प्रयासों से वर्ष 1920 ईस्वी में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का स्थापना हुआ? तो बाबा रामचंद्र। वह प्रदेश कौन था जहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो अवध में। एका आंदोलन 1921 से 22 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया? मदारी पासी ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नकद में परिवर्तन एवं लगान में बढ़ोतरी। नेक्स्ट बात कर ले किस आंदोलन की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए? तो एका आंदोलन 1922 ईस्वी के साराबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो बारदोली सत्याग्रह में। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी के अनुयायियों ने। बारदोली आंदोलन कब हुआ? तो 1928 में। कब हुआ? 1928 में। किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए? तो सरदार हम लोग उनको बारदोली सत्याग्रह के बाद ही कहते हैं, उनको उपाधि मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसी कारण उन्हें पहले सरदार की उपाधि प्राप्त हुई। बारदोली सत्याग्रह 1928 में कुशल नेतृत्व के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो यह क्वेश्चन आता है तो बारदोली की महिलाओं ने। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बारदोली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि। जो बारदोली सत्याग्रह का मुद्दा था कितना था? 22%, लगभग 22%, 21.97%। बारदोली में लगान वृद्धि दर 22% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? तो 6.9
6.03%, मतलब 6.03%। बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो लेस्ली विल्सन। कपिलराज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो बारदोली सत्याग्रह हाली पद्धति से। अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल का अस्तित्व कब अस्तित्व में आया? तो 1928 ईस्वी में। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में होता है और स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट देख ले अपने लोग, बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े? राजेंद्र प्रसाद। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किसने की? तो फजलुल हक, अप्रैल 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, ये VI क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो बिहार किसान सभा के भी गठन किए थे। नेक्स्ट देखेंगे 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को ही। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही किया था। ठीक है, ये अखिल भारतीय का भी संस्थापक सदस्य अध्यक्ष थे। अब आगे देख ले, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले 1936 ईस्वी में उन्होंने यह मांग किया। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया? तो NG रंगा को। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो लखनऊ में हुई 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में। किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया? तो जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तिभागा आंदोलन 1946 ईस्वी का संबंध किससे था? तो किसानों से था। किससे था? किसान से था। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, 1/3 भाग करना। औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन किससे संबंधित था? तो किसान आंदोलन से ही संबंधित था। 1946 से 1951। औपनिवेशिक भारतीय इतिहास की बात है ये। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे ने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनोबा भावे ने किया। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे ने। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो आंध्र प्रदेश में हुआ। तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम में 18 अप्रैल से 1951, 18 अप्रैल 1951 से। ठीक है, अब प्रमुख किसान आंदोलन और उसके स्थानीय नेता के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख आंदोलन में बिहार प्रांतीय किसान सभा के नेता कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती। यह किस स्थान पर हुआ? तो बिहार में। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात में। महिलाओं द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई। ठीक है, भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा। बंगाल कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक, बंगाल। ठीक है, बकास्त संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, बिहार। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अध्यक्ष भी थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, कहाँ हुई? तो लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा अब्दुल हमीद खां, दक्षिणी असम में यह किए। बेंगू कृषक आंदोलन रामानारायण चौधरी, बेंगू में। बूंदी कृषक आंदोलन नैनूराम शर्मा, बूंदी में। कहाँ हुई? बूंदी में। बिजोलिया कृषक आंदोलन विजय सिंह पथिक, बिजोलिया के नेतृत्व में, बिजोलिया में ये हुआ। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।